आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। 17 मार्च को सवेरे 5:30 बजे पूर्व पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा के दिग्गज नेता जो कि संभावित थे कि 2027 में विधानसभा की भी तैयारी कर रहे थे, उनकी मॉर्निंग वॉक पर गोली से और चाकू से गोद करके हत्या कर दी जाती है। पुलिस हरकत पे आती है और तकरीबन 9 बजे के आसपास 7 संदिग्धों को उठा लिया जाता है और कवायद शुरू हो जाती है, जिसको लेकर के परिवार और उनके गांव के लोग बरगदवा के सुनौली रोड को जाम कर देते हैं। शाम तक एसएसपी के नेतृत्व में हाई प्रोफाइल केस में कहीं ना कहीं उसका खुलासा करते हैं। तकरीबन 10 बजे रात में वो खुलासा करते हैं एसएसपी साहब और बताते हैं कि जो मेन अभियुक्त थे वो 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और विधिक कार्रवाई जारी है। उसके बाद गोरखपुर शहर के अंदर एक उबाल आता है। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मुख्यमंत्री के गृह से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पे दिन की रोशनी में अगर हत्या हो जा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। सवाल जो मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश से माफिया और मच्छर को भगा दिया गया है, वो कहाँ आकर के सही बैठता है। उसको लेकर के अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग रिएक्शन किया। आज यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक चंद जी मौजूद हैं, जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इन्होंने आह्वान किया था कि उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज एक बड़ी रैली करेंगे और उनके परिवार से मिल करके आला अधिकारियों से बात करेंगे, जो उनकी मांग है वो मांग रखेंगे ताकि त्वरित गति से उनको न्याय मिले और उनके परिवार को जो भी मुआवजा वगैरह मिलना है उसको लेकर के ये आला अधिकारी से मिलना था। और इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से जो इनकी इकाई है वो गोरखपुर के लिए कूच कर दी। प्रशासन को इसकी भनक लगती है। प्रशासन मुस्तैद था। सवेरे 8:30 बजे आकर के इनको डिटेन कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभी मैं उनके आवास पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पूरे जोश में मौजूद है, कूच करने के लिए तैयार है। इधर प्रशासन भी मौजूद है, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वजह। आज आप न्याय के लिए आप जब सड़क पर उतर रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है, आखिर क्यों? कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मंशा है, उनको और समय चाहिए, उनको और चूंकि 17 तारीख की घटना है, 17 तारीख को हत्या हुई थी और आज देखा जाए तो आज 25 तारीख पे हम लोग बैठे हुए हैं, 8 दिन पहले ही हो चुके हैं। 8 दिन में अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है, एक भी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। और 10 दिन का और समय, कल उनके परिवार को एसपी ऑफिस में बुलाया गया था। एसपी साहब ने उनको बुलाया, उनको समझाया, सारी चीजें बताई और परिवार कहीं ना कहीं 10 दिन के लिए और उनको मोहलत दिया कि 10 दिन में और आप जो है जो भी आपसे हो जाए वो आप करिए, गिरफ्तारियां करिए, चाहे जो करिए। मुझे लगता है कि कुछ अनाउंसमेंट भी जल्दी होने वाला, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन अब बुलडोजर का एक्शन हो पाता है, एनकाउंटर हो पाता है, उनके घरों को गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर बाकी कार्रवाई की जाएगी, ये सब पूरा मामला गोलमोल हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज को रफा दफा करने का कार्य किया जा रहा है। और आज जो महाआंदोलन होना था, तकरीबन मान के चलिए 75 जिला से तकरीबन जनसमर्पण पार्टी के तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता गोरखपुर में आने वाले थे। कल ही उन लोगों को, चूंकि शासन प्रशासन ने इस चीज को, स्थिति को भाप लिया कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने उस चीज को कल ही विराम लगवा दिया। और परिवार अगर मान लिया इस मंशा को, तो परिवार ने कल स्टेटमेंट दिया कि नहीं, 25 तारीख का जो है आज नहीं होगा और हम लोग 10 दिन और शासन प्रशासन को देते हैं कि बाकी जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो इसीलिए मना करने के बावजूद भी आज हजारों की संख्या में लोग राजकुमार जी के भी घर पहुंचे हुए हैं और यहाँ आज हमारे आवास पे भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से ही हमको डिटेन किया गया है। तो इसलिए अब हमको जाने नहीं दिया। मैं पूरी तैयारी में हूं कि हमको कम से कम परिवार से मिलने दिया जाए, उस व्यथा को जानना। भाई उस पीड़ा को जब जो समझेगा वही उसकी लड़ाई लड़ पाएगा। हम लोग कम से कम 4 से 5 बार उस परिवार से मिल चुके हैं। बाकी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। उस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए जनसमर्पण पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और 10 दिन के बाद जो समय दिया गया है, उसके बाद अगर उसके भीतर मुआवजे की घोषणा नहीं होती है, नौकरी की घोषणा नहीं होती है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो 10 दिन के बाद की रूपरेखा जनसमर्पण पार्टी तय करेगी परिवार से मिलकर। चलिए फिर हम पुराने सवाल पे आते हैं। जी, आप एक
नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं, किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी के बाप की हत्या हो गई जी, उसको न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर इसमें शासन और प्रशासन को क्या दिक्कत है, क्यों उसको रोका जा रहा है? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए, ये माइक तो आपको एसपी साहब के मुंह पे लगाना चाहिए कि आखिर जनसेवक अगर जनता की सेवा नहीं करेगा तो करेगा क्या? हमको क्यों रोका गया? इन लोगों को किस बात का डर है? क्या हम लोग उपद्रवी हैं? जन समर्पण पार्टी ने जनता की सेवा के अलावा कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी हम लोगों ने उपद्रव करने का कार्य नहीं किया है। लेकिन आज हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया है। हम लोग अपनी बात को ना रख सकते हैं, ना उनसे उनकी पीड़ा पूछ सकते हैं। अब उनको क्या चीज समझाया गया है, उनको क्या बताया गया है, उनको क्या ज्ञान दिया गया है, ये हमको नहीं पता है। जब हम लोग मिलेंगे तभी पता चलेगा। पुलिस के आला अधिकारी आज आए, आपको यहाँ पे रोका उन्होंने जी। उन्होंने बताया होगा कि क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया होगा ना? उन्होंने बोला है कि परिवार 10 दिन के लिए और समय देने के लिए राजी है, और उसका वीडियो भी उन्होंने दिखाया और वो पब्लिक भी है वीडियो। तो जाहिर सी बात है, अगर परिवार मान जाएगा कि नहीं ठीक है 10 दिन के लिए हम समय देते हैं, तो फिर हमारे सड़क पर उतरने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि 10 दिन बाद ही परिवार से बात करके जैसा फैसला होगा 10 दिन के बाद हम लोग रणनीति तय करेंगे। अगर हम परिवार की बात करते हैं तो 2 दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद फिर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो न्याय की बात कर रही थी, उनकी वाइफ जो है न्याय की बात कर रही थी और अपनी मांगों को रख रही थी कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए, हमको हमारे साथ न्याय होना चाहिए। तो अगर ये चीज वो कह रहे हैं और आप उनके ऊपर आश्रित थे, तो फिर आज जन आंदोलन का मतलब क्या था? आज जन आंदोलन का मतलब यही था कि देखिए अभी तक की बात मानी नहीं गई। आज 25 तारीख है, कल 24, कल एसपी ऑफिस में बैठे, कल तक भी उनकी बात नहीं मानी गई, आज तक भी उनकी बात नहीं मानी गई। अब आगे देखिए 10 दिन में मानी जाती है कि नहीं जाती है। ठीक है, देखिए इस तरह की हत्याएं होती जा रही हैं। लोग 10 दिन 15 दिन, फिर नया केस आ जाता है, फिर सब लोग का ध्यान उधर चला जाता है और सारे लोग भूल जाते हैं। 10 दिन का टाइम शासन प्रशासन दिया है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि 10 दिन में ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी तक मैं क्लियरली बता दूं कि अभी तक उनके मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। अभी तक उनको आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में है, हो सकता है कि आज शाम को या कल उनके कुछ गाइडलाइन आ जाए, कुछ घोषणा हो। पूरी संभावना है और हमको भी उम्मीद है और हम चाहते भी हैं, क्योंकि वो तो सीधा भाजपा के जुड़े हुए थे और भाजपा के पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, पार्षद प्रतिनिधि रहे हैं और उनका संबंध यहाँ के एमपी जो रहे, एमएलए जो रह चुके थे, डॉक्टर राधे मोहन दास अग्रवाल साहब का था। उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ करके यहाँ पे आके उन्होंने वक्तव्य दिया। हम कह रहे हैं आप मीडिया के आदमी, यहाँ पे सारे लोग आदमी हैं, वो किस पार्टी के थे ये अब मतलब नहीं है इस चीज का। वो सबसे पहले हिंदू हैं, सर्व समाज के नेता थे, सबके घर वो जाते थे, चौहानों में उनका पकड़ था। और जन समर्पण पार्टी, अगर आप हिंदू हैं तो आपके घर, आप किसी भी समस्या में तो आपके साथ खड़ा रहने का कार्य करती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 9 विधायक हैं अगल बगल के, लेकिन 9 विधायक आप माइक लगा लीजिएगा, एक भी विधायक अभी तक उनके घर पे जाके उस परिवार को सांत्वना नहीं दिया है। आखिर क्यों, क्या वजह? आप क्यों बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी है? क्यों बोल रहे हैं बीजेपी का? अगर बीजेपी के ही आदमी रहते हैं तो अभी तक 9 विधायक उनके घर पे रहते हैं और सांत्वना देते हैं। लेकिन आरएमडी अग्रवाल साहब तो पार्लियामेंट छोड़ करके आए, वो उनके परिवार से भी मिले, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो राज्यसभा में ये सवाल उठाएंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? एक राज्यसभा सांसद होने के बाद ये स्टेटमेंट क्यों आता है, जबकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपकी है, और आप अपने ही लोगों पे शक और संदेह पैदा कर रहे हैं? इसका मतलब उनको भी कुछ पता है जो वो छुपा रहे हैं और हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। एक वीडियो और जारी हुई थी, किसी ने स्टिंग किया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं से नाम आ रहा था सपा का कि वो लोग भी इनसे इन्वॉल्व है। इसको क्या कहेंगे? इसमें सपा का क्या इन्वॉल्वमेंट है? सपा वाले अखिलेश जी पहले ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको लग रहा 3-4 स्टेटमेंट उनका भी आ गया, आपके राधा मोहन दास अग्रवाल जी का भी 2-3 स्टेटमेंट आ गया, दारा सिंह चौहान का भी स्टेटमेंट आ गया। जो जनसेवक है सब लोग लगे हुए हैं। केवल गोरखपुर के जो 9 विधायक हैं उनके कान नाक सब बंद है, वो गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं। ठीक है, अब अगली रणनीति क्या है? अभी तक आज 8-9 दिन हो गए हैं। हाँ। आप ही का स्टेटमेंट हम उठाते हैं कि 9 विधायक में से कोई नहीं हुआ, इवन सांसद साहब का भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अब अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि परिवार की भी मंशा जानना जरूरी होता है कि परिवार चाहता क्या है। तो परिवार से हम लोग मिलेंगे, आज परिवार से हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार से हम लोग आजकल में मिलेंगे
और 10 दिन जो शासन प्रशासन ने समय दिया है, एसपी साहब ने जो समय दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं कि ठीक है, आपने समय मांगा है तो आपने जो समय मांगा है उस समय में उनका काम होना चाहिए। आखिर परिवार से क्यों नहीं मिल रहे? आप उपद्रव तो करने जा नहीं रहे, आंदोलन करने जा नहीं रहे, आप सहानुभूति के तहत अगर जा रहे तो आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या वजह है? वजह यह है कि संख्या बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि ये लोग अभी मॉनिटर किए होंगे, आज भी मना करने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं साथ में। तो इसका मतलब आप समझिए कि अगर हम लोगों ने हरी झंडी दी होती तो कितने लोग खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है कि कहीं आंदोलन न कर दे, कोई पुतला न फूक दे, कहीं और कोई चीज न हो जाए, तो इस चीज की वजह से हम लोग को आज नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपने तो कल ही इसको स्थगित कर दिया ना कि हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम इसको जो है स्थगित कर रहे हैं क्योंकि उनका स्टेटमेंट आ गया तो 10 दिन हम वेट करेंगे। जी। तो फिर आपको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप तो आंदोलन रूप में तो जा नहीं रहे। तो ये अब देखिए, अब आंदोलन का हिस्सा तो नहीं है हम लोग कि भाई आंदोलन तो नहीं होगा अब, ठीक है, बाकी चीजें भी हम लोगों ने कैंसिल कर दी, लेकिन परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। अभी तो शासन प्रशासन बताएगा ना कि भाई उसको किस चीज का डर है, क्या चीजें हैं। भाई मान लीजिए ये लोग तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से क्या आदेश आया, उनके ऊपर से क्या आदेश आया है, उनके ऊपर से क्या आदेश आया है, ये तो देखिए एलआईयू वाले भी कुछ अपना रिपोर्ट देते हैं, इंटेलिजेंस भी अपना रिपोर्ट देती है, कितने लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं ये इन लोगों को भी नहीं पता होगा। तो हमको पता है ना कि कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है, आपको लगता है कि इस केस में राजनीति हो रही है? देखिए राजनीति अगर होती तो हम लोग जन समर्पण पार्टी के बैनर तले इनका आवाज उठाते हैं। हम आपकी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस केस की हाई प्रोफाइल केस की बात कर रहा हूँ। देखिए राजनीति तो कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा ही है, ये राजनीतिक हत्या है और कहीं ना कहीं इसके तार राजनीति से ही जुड़े हैं। आपसी रंजिश, आपसी लेन देन जो भी चीजें रही हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तार राजनीति से ही जुड़ेंगे। अंत में जाके इसका पर्दाफाश राजनीति पे ही होने वाला है। चलिए 10 दिन आपने वेट किया उनके हिसाब से, 10 दिन बाद अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति हम लोग इसके बीच में परिवार से मिलेंगे और 1 अप्रैल को उनका काम है, उस दिन हम लोग जाएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, परिवार से मिलेंगे और 10 दिन जब हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हमको यकीन है कि कुछ ना कुछ परिवार के लिए 1% मान लेते कि अगर नहीं होता है तो क्या होगा? तो जमीनी रणनीति तय होगी। जो महाआंदोलन आज 25 को होने वाला था उसकी रणनीति हम लोग आगे बनाएंगे। आंदोलन का रास्ता सदैव खाली रहता है हमेशा, ये कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उसके बाद तो एसपी साहब भी नहीं रोक पाएंगे, उसके बाद एसपी साहब भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। उनका सम्मान करते हुए मैं 10 दिन उनकी चीजों को मैं मान गया, मेरे लोग मान गए, सारे लोग समझे इस चीज को कि नहीं भाई ठीक है 10 दिन देना चाहिए। अब 10 दिन बाद उनको रिजल्ट देना है कि भाई उस परिवार को न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, ये उनका क्वेश्चन है। 10 दिन बाद की रणनीति हम लोग परिवार के साथ बैठ के तय करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, इनका साफ ये कहना कि 10 दिन जो उन्होंने एसएसपी साहब ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है उनकी जो पत्नी है उनको, उसलिए ये अपना जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 दिन तक जो इन लोग की मांग है, जो डिमांड उन्होंने रखा है, जिसके लिए आश्वासन दिया, अगर पूरा नहीं होता है तो शायद जो रैली आज होने वाली थी वो आने वाले 10 दिन के बाद वो रैली और इससे बृहद रूप में होगी, और वो जब तक होगी जब तक कि न्याय नहीं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग वचनबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या 10 दिन के अंदर इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती हैं, पर्दाफाश होता है, जो असली कल्प्रिट है वो सामने आता है, खुलासा होता है या नहीं होता है। फिर ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब जो राजनीतिक पार्टी है उनकी अगली कदम क्या होगा। हम बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप क्या क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, डेली नेशनल के लिए।